जिस वक्त पाकिस्तान में मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी के सदस्य देश अफगानिस्तान पर चर्चा कर रहे थे, ठीक उसी समय भारत ने एक बड़ा खेल कर दिया। भारत ने भी अफगानिस्तान पर एक बड़े सम्मेलन का आयोजन कर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत के इस सम्मेलन में ओआईसी के वो 5 देश शामिल हो गए जो अफगानिस्तान के सबसे नजदीक हैं और जिनकी अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में सबसे अहम भूमिका है। ये 5 देश मध्य एशिया के हैं। ये देश हैं उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए ओआईसी के सभी 57 देशों को न्योता भेजा था, लेकिन इस चर्चा के लिए ओआईसी के 5 सबसे महत्वपूर्ण देश पाकिस्तान की जगह भारत आ गए। पाकिस्तान को इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब बचे हुए 52 देशों में से भी सिर्फ 20 देश ही पाकिस्तान पहुंचे। आपको बता दें कि मध्य एशिया के इन 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में तीसरे भारत मध्य एशिया डायलॉग में भाग लिया। यही नहीं, इन सभी 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। भारत में अफगानिस्तान को लेकर हो रही ये बड़ी मीटिंग ठीक उसी समय हुई जब पाकिस्तान सभी मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की कोशिश में लगा था, लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह से अपने मंसूबों में विफल रहा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत और मध्य एशियाई देशों के क्षेत्रीय सुधार और व्यापार पर खासा असर पड़ा था। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके केंद्र में व्यापार और अफगानिस्तान की स्थिति थी। इस बैठक के बाद इन सभी मध्य एशियाई देशों ने एक साझा बयान जारी किया, जिसका भारत ने स्वागत किया। इस साझा बयान में इन देशों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर बल दिया और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा जारी रखने पर सहमति जताई और साथ ही व्यापार के लिए ईरान के चाबार बंदरगाह का इस्तेमाल करने पर दिलचस्पी दिखाई। यहाँ आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ईरान का चाबार बंदरगाह भारत सरकार की मदद से ही बनाया जा रहा है और इस बैठक के बाद सभी पक्षों ने अपने अपने देशों में इन देशों के साथ व्यापार के लिए एक नया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने पर सहमति दी है। आपको बता दें कि भारत की इस बड़ी कूटनीतिक जीत के बाद इमरान खान अब अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक पत्रकार का कहना है कि भारत की इस रणनीति से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले ही महीने इन मध्य एशियाई देशों के एनएसए दिल्ली आए थे। इसके बाद भारत ने इन्हीं मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आगामी 26 जनवरी के कार्यक्रम में आने का न्योता भेजा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.